हर सुबह सबके लिए एक नई शुरुआत होती है, लेकिन कुछ के लिए वो सिर्फ बीते हुए जख्मों की याद दिलाती है। उस बस्ती के एक कोने में, जहाँ ईंटें भी थक कर बैठ जाती है, दो बहनों का जीवन हर सुबह एक संघर्ष की तरह जगता है। टपकती छत से टपकते सपनों बचाते हुए गोरी भीगी लकड़ियाँ समेट रही है। उसके चेहरे पर थकावट की परतें हैं, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद की चिंगारी बची है। वो रोज सुबह चाय बनाती और बेचने जाती लोग उनकी चाय को पसंद करते। दिन भर कड़ी मेहनत करती। कुछ सपने नींद से नहीं, भूख और हालत से टूटते हैं। आज तुलसी वाली स्पेशल चाय बनेगी, हर घूंट में सेहत होगी। और थोड़ी कम मीठी रखना, शुगर वाले भी तो आते हैं। ठंड तो हड्डी तक घुस गई है पूनम, पर ठेला फिर भी साथ दे रहा है, जैसे कि तुम। अगर ठेला साथ ना भी दे दीदी, फिर भी हम चाय बनाएंगे। बिटिया, गरम चाय दे दो, आज पेट में कुछ गया नहीं है। कितने पैसे हुए बेटा? आप पहले चाय पी लीजिए अंकल, पैसे बाद में दे देना। ये लड़कियां मुफ्त की चाय बांटेंगी तो दुकान कैसी चलेगी? चाय की दुकान है या भंडारा? कभी भूखा पेट देखा होता ना भैया, तो चाय के कप से ज्यादा दुआओं की कीमत समझ में आती। रोज सुबह वो चाय बेचने जाती। सुबह सुबह काम पे जा रहे लोग उनकी चाय के ठेले पर आते। वो भले ही गरीब थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। तभी एक ग्राहक आता है और वह चाय पीता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते देने के लिए। तब वह बोलता है, बिटिया, आज मेरा उधार लिख लो ना, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है। हाँ काका, लिख लेती हूँ। आप जैसे लोगों की वजह से तो हमारा काम चलता है। दीदी, आज फिर कई लोगों ने उधार ली है, अब हम क्या खाएंगे? हम एक दिन भूखे रह सकते हैं गौरी, लेकिन हमें दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन गोरी मुस्कुराकर बोलती है और वह अपनी बहन को बोलती है। उनकी कमाई भले ही नहीं होती थी, लेकिन वो सबकी मजबूरी समझती थी। दीदी, आज तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरा राशन खत्म हो गया है। हाँ गौरी, एक ही रोटी बची हुई है, तुम खा लो, मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन दीदी, आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना। नहीं नहीं गौरी, मैंने खाया था, बस मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खा लो। रात का समय था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। चारपाई पर दोनों बहन बैठी हुई है, पूजा और गौरी।
गोरी दीवार की तरफ देखकर कुछ सोच रही होती है। तब थोड़ी देर बाद दीदी, वो आज अपनी मैंने बड़ी बहन बहुत से ही बोलती है। अच्छा और बड़ा सपना देखा है। हाँ गौरी, मुझे बताओ तुमने क्या सपना देखा है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। दीदी, मैंने देखा कि हम एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे और उसमें सब कुछ होगा जैसे शहरों में होता है, एसी, लाइट, और फिर हमारे पास बहुत बड़ा घर होगा। हाँ गौरी, तेरा ये सपना ज़रूर पूरा होगा। हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। गोरी के सपने बहुत बड़े थे। सपने पूरा करना नामुमकिन जैसे लगा रहा था, क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि सपने पूरे कर सके। लेकिन सपनों को पूरा करना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। उसका सपना था बड़ा सा रेस्टोरेंट। एक दिन गोरी और पूनम चाय बेच रही थी। तभी एक पुलिस की जीप आती है और एक पुलिस वाला आकर बोलता है, बिना परमिट की ठेला खोले हुए हो, चलो हटाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है। साहब, हम हर दिन टैक्स देते हैं भूख से, और कितना दें? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चलो हटाओ यहाँ से अपना ठेला, इसे घर लेकर जाओ। पूनम अब निराश हो चुकी थी। फिर वो घर वापस आ जाती है। दोनों बहनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चाहिए अब, लेकिन अभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। एक दिन बहुत जोरों की बारिश होने लगी। अंदर बैठी दोनों बहन बातें कर रही थी। तभी एक बिजली उनके घर के पास गिर जाती है, जिससे वहां आग लग जाती है। आग घर के अंदर भी फैल जाती है। पूनम और गोरी बाहर की ओर भागती है। वो अपने घर को जलते हुए देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। घर और ठेला उनकी आंखों के सामने जल रहा था। बारिश में भीग रही दो बहनें ये देख रही थी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। क्या भगवान भी गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? अगली सुबह वो मंदिर के बाहर बैठी हुई थी, दुखी और परेशान। अब वो सोच रही आगे क्या होगा भगवान जाने। तभी एक बूढ़ी दादी आती है और वह कहती है, बेटी, तुम यहाँ कैसे बैठी हो और इस हाल में? माँ जी, क्या बताएं, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक घर और ठेला था, लेकिन अब हमारे पास वो भी नहीं है। हम अपना गुजारा चाय बेचकर करती थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है।
बेटी, तुम चिंता मत करो। कभी कभी भगवान बड़ी चीजें देने से पहले छोटी चीजें छीन लेता है। बस तुम हिम्मत मत हारना और भगवान पर भरोसा रखना। मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, तुम ये रख लो और अपना काम फिर से शुरू कर दो। बूढ़ी दादी उन्हें कुछ पैसे देती है और पूनम और गोरी पैसे लेकर घर ले आती है। उन पैसे से उन्होंने ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। अब वो जमीन पर बैठकर चाय बेचती थी, लेकिन अभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। एक दिन दो युवक चाय पीने आते हैं और चाय उन्हें बहुत पसंद आती है। तुम चाय बहुत ही अच्छी बनाती हो। तुम्हारी चाय पीकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रवि। चाय मुझे भी बहुत पसंद आई। साहब, हम चाय दिल से बनाती हैं, इसलिए लोगों को चाय पसंद आती है। वैसे नाम क्या है आप लोगों का? वो चाय की भी तारीफ करते हैं और उन बहनों की भी। अब वो हर दिन उनकी दुकान पर चाय पीने आने लगे। एक दिन रवि और अमर शादी के लिए बोल दिया और उन्होंने हाँ कर दिया। अब उनकी शादी हो गई थी। अब वे खुशी खुशी रहने लगी थी। जब रिश्ता सादगी के पनपता है तो तब वो इश्क नहीं इबादत बन जाता है। खुशियाँ उन लोगों के हिस्से आती है जो खुद से ज्यादा अपने हौसले पर यकीन रखते हैं।